अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है। दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। आज का मेरा मौजू है बाद में आने वाले नमाजों के वसाइल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं सजदे की हालत में नमाज करा रहा हूँ तो आप लेट आ रहे हैं, आप जिस हालत में मुझे देखें उसी हालत में शामिल हो जावें। अगर मैं आप सजदे की हालत में मैं पड़ा हूँ, सजदे की हालत में नमाज करा रहा हूँ, आप लेट आ रहे हैं तो आप तकबीर पढ़कर उसी में शामिल हो जाए। अल्लाह पाक आपको पूरी नमाज का सवाब दे देगा। अगर आप एक अनायत छोड़ दी जाती है आप उसमें शामिल हो जाए, अल्लाह पूरी नमाज का सवाब दे देगा। अगर आप रको में अमाम रको में जमात करा रहा है, आप तकबीर पढ़कर रको में शामिल हो जाए, अल्लाह पाक पूरी नमाज का सवाब दे देगा। और आजकल का माशरा की है, आजकल जब इमामत करवा रहा हो, नमाजी लेट आ रहे हैं तो अपनी नमाज साइड में पढ़ लेते हैं, अपनी सुनते शुरू कर लेते हैं, नमाज बाद में पढ़ी जाए, नमाज बाद में पढ़ी जाती है। जब इमामत जिस हालत में भी नमाज करा रहा हो, हमें चाहिए उसी नमाज में शामिल हो जाना चाहिए। ये नहीं हमें अलहदा नमाज पढ़नी चाहिए, ये भी नहीं कि हमें पहले सुनते पढ़ लेनी चाहिए फिर नमाज नहीं, सुनते जमात से बाद भी पढ़ी जा सकती है। जब इमामत नमाज करा रहा हो, पाए लास्ट आयत में हो तो पाए पहली रकत में हो तो पाए लास्ट रकत में हो, पाए जमा दरमियान वाली रकत में हो, हम जब लेट हो जाए वो किसी रकत में भी हो, हमें तकबीर पढ़कर नमाज में शामिल हो जाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें पूरी नमाज का सवाब दे देगा। जब अमामत करो, कारी साहब अमामत करवा रहे हो तो आप जल्दी नहीं करनी चाहिए, बात नहीं आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने सभी से आना चाहिए, बहुत ही सभी नहीं, दौड़ कर नमाज में नहीं होना चाहिए। अगर रकू में तो रकू में नमाज तकबीर कहकर रकू में ही नमाज शुरू कर ली जाए, रकू में ही शामिल हो जाए, अल्लाह पाक पूरी नमाज का सवाब दे देगा। हमने शामिल क्या होना है? हम तो नमाज ही नहीं पढ़ने आते, हमें तो नमाज का ही नहीं पता नमाज ही पढ़नी है कि नहीं, हमें तो नमाज का तरीका भी नहीं आता, हमें तो नमाज क्या पढ़नी है। आप नमाज में जब हम जमात हो रही हो, हम लहदा नमाज पढ़ रहे हैं, अगर जमात हो रही है हम जमात के साथ नहीं रलते, हम सहते सुनते पढ़ लेते हैं और बाद में जमात नमाज पढ़ लेते हैं। हमें चाहिए इस नमाज से परहेज चलना चाहिए। जब जमात हो रही हो हमें जमात में ही रहना चाहिए, सहते नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसे मैंने वाकई खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जब जमात हो रही है, नौजवान आ रहा है, बुजुर्ग आ रहा है, अपनी नमाज जमात से सहते पढ़ रहा है, नमाज के अंदर नहीं पढ़ रहा। हमें चाहिए था नमाज जमात के साथ पढ़नी चाहिए। आपको पूरी नमाज का सवाब मिल रहा है, आप लेट हो गए हैं नमाज कारोबार की वजह से, अगर कोई मुसीबत की वजह से, कोई और परेशानी की वजह से आप लेट हो जाते हैं तो आप जमात हो रही हो तो जमात में रहना चाहिए, बल्कि कि ये नहीं नमाज सेट पे पड़ी जाए। कोई नौजवान ऐसे भी है, कोई औरतें ऐसे भी है जिनको नमाज का तरीका भी नहीं आता। अगली मेरी वीडियो नमाज के तरीके में होगी, अगली वीडियो मैं नमाज के तरीके में बनाऊंगा, क्योंकि जिसको नमाज नहीं पढ़ने आती उसको नमाज का तरीका ही आ जाए। हमें नमाज पढ़ने आती है,
हम दूसरों को क्यों नहीं बताते? नमाज इस तरीके ना पढ़ी जाती है। एक नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, दूसरा नमाजी आकर उसको देख रहा है, उसकी नमाज गलत है, उसको रोकने की बजाय उसको चुप कर नमाज अपनी पढ़कर चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी खुद की नमाज पढ़कर उसे देखता हुआ नमाज गलत पढ़ रहा है, फिर भी खुद चला जाता है, नमाज पढ़कर चला जाता है, पर उसे कहता नहीं आपने नमाज गलत पढ़ी है, अल्लाह के सामने आपने सजदा गलत किया है। मेरा सिर्फ मकसद इतना है, मैं आपको दीन के बारे में दसूं। जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मेरा सिर्फ यही है, मेरा हक है, जो मेरा हक दिया गया है, दीन ने मुझे जो हक दिया, मैं ये हक दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं। आखिरत वाले दिन खुदा मुझसे ये ना पूछ ले आपको दीन का पता होते बजाय फिर भी आपने दुनिया को क्यों नहीं बताया। उस वक्त मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? इस वजह से मैं आपको हर गलती, हर माफी, हर गलती की, हर गलती तुमसे एक एक गलती बताता चला जाऊंगा। कितनी देर तक बताऊंगा ये तो मुझे नहीं पता। अगर छोटी छोटियां गलतियां बहुत बड़े उसके गुनाह होते हैं। ये गलतियां आम है मेरे पास। मैंने ऐसे नौजवान देखे, ऐसे बुजुर्ग देखे, नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, नमाज का हुक्म भी दे तो नमाज फिर भी नहीं पढ़ते। अस्तगफिरुल्लाह, डर जाओ मौत से। आखिरत वाले के दिन क्या जवाब देना? मैं उन लोगों, उन बहनों, उन भाइयों को, उन बुजुर्गों को पैगाम देना चाहता हूं जिनको दीन का पता होते बजाय फिर भी दूसरों को दीन का नहीं बताते। उनको अपील करता हूं, लोगों को दीन का दसो। अगर क़यामत वाले दिन तुम पकड़े गए, खुदा के सामने पेश किया गया, उस आदमी ने कहा इसे दीन का पता थी, इसने मुझे नहीं बताया, मेरा क्या कसूर था। उस वक्त तेरियां नेकियां उस आदमी को दे दी जाएगी। उस वक्त तुम्हारियां नेकियां उस आदमी, उस शख्स को दे दी जाएगी और आपको उसके गुनाह दिए जाएंगे। आप लोगों को दीन की दावत दो। आप कहते हैं यूट्यूब पर बहुत मौलवी है, आप कहते हैं यूट्यूब पर बहुत आवाम है, हमारी वीडियो कौन देखेगा? आप हार मान लेते हैं। नहीं, एक वीडियो आपकी, एक न्यूज आपका, एक पैगाम आपका दुनिया बदल के रख सकती है। हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा दुनिया को दीन की दावत दे। जो गलतियां करते हैं हमें उस गलतियों से रोकना चाहिए। ये नहीं सुकून से बैठकर अपनी नमाज पढ़ ली, अपनी कुरान की तिलावत कर ली, अपने नेक अमल कर ले, खुद रोजे रख ले, दूसरों को दीन के बारे में पता ही नहीं, उसे दीन भी बताया नहीं जाता। हमें चाहिए तो लोगों को दीन की दावत देनी चाहिए। हमें जिस चीज का पता है वो तो दुनिया वालों को दसना चाहिए। आपने बस बताना है, अमल करना उसका काम है। हिदायत देना खुदा रब्बुल आलमीन का काम है। हमने तो बस पैगाम देना, हमने तो बस पैगाम देना वे, दीन के बारे में दसना वे। जो गलती है उसे गलती से रोकना। अगर आपकी बात पूरी भी लगी हो, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। रब्बुल आलमीन बहुत गफूर और रहीम है। आप इस वजह से चुप कर जाते हैं, इसको कोई बात बुरी ना लग जाए, भाई वो नमाज गलत पढ़ रहा हो, भाई वो नेक अमल गलत कर रहा हो, आप रोकने की बजाय
उसको कुछ नहीं कहते, चुप कर कर चले जाते हैं। रोकने की बजाय आप चुप कर कर नमाज पढ़कर अपनी घर के अंदर चले जाते हैं। जब कोई गलती छोटी सारी भी देख ली जाए, हमें चाहिए उसे केले में लेकर बता देना चाहिए। ये नहीं पूरे महजमे के अंदर, पूरी मस्जिद के अंदर नहीं बताना चाहिए। जिसकी गलती है उसको सेट में लेकर फिर बताना चाहिए। भाईजान, नमाज ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ी जाती है। नमाज जब जमात हो रही हो, आप सुन, जमात बाद में पढ़ लेते, पहले पढ़नी चाहिए, बाद में नहीं पढ़नी चाहिए। आप सुनते पहले पढ़ते हैं, पहले भी ठीक है, बाद में भी ठीक है। जब जमात हो रही हो फिर नमाज ही पढ़ी जाएगी, फिर सुनते नहीं, फिर सुनते नमाज से बाद पढ़ी जा सकती है। मेरा सिर्फ यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो आजकल नौजवान, जो आजकल बुजुर्ग लेट भी हो जान तो नमाज फिर भी जमा एक रकत चल भी रही हो, इमाम जमात भी करा रहा हो, फिर भी लेट नमाज अपनी नमाज लैदा पढ़ रहे ने। अगर अहल हदीस सुन्नी नमाज पढ़ने मस्जिद, अहल हदीस आनी मस्जिद के अंदर आ रहा, अहल हदीस आनी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आ रहा ते अपनी लैदा नमाज पढ़ रहा, हमें अहल हदीस दे मौलवी दे पीछे नमाज नहीं पढ़नी। वो भी तो अल्लाह का कलाम पढ़ता है ना। ऐसा आप छोटिया छोटिया गलतियां बहुत करते हैं, खुदा दा खौफ करया करो। अल्लाह ने मामत बनाकर भेजा। अगर तुझे अहल हदीस की नमाज इतनी ही बुरी लगती है, कुरान खोल के देख, कुरान की कह रहा है, रब्बुल आलमीन की कह रहा है। तू अहल हदीस के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाह रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब क़यामत वाले दिन तेरे को सवाल किया जाएगा, उस वक्त की जवाब देगा, तो पूरा सबाब दे बजाय अपना सबाब गवा देना। अल्लाह ने क्या एक रकत भी अगर तू जमात ना रल जावे तो तुझे पूरी नमाज का सबाब दिया जाएगा। असी अहल हदीस और सुन्नी और बरदेवली और शिया, ये हमने खुद से बनाए हैं, रब्बुल आलमीन ने नहीं। ये इंसानों ने खुद बनाए हैं फिक्रे। कोई कहता है अल हदीस सही है, कोई कहता है सुन्नी खुद को कहता है हम सही है, अल हदीस कहता है हम सही है, बरेलवी शिया कहते हैं हम सही है। कुरान क्या कह रहा उस पर अमल क्यों नहीं करते? कुरान की हदीस नु पढ़, कुरान नु पढ़ के दे। अल्लाह पाक ने की यार फरमाया वे, ये दुनिया तुझे खुद से बना ली है। जो खुद से दीन बनाता है उसे जहन्नम दी जाती है, उसे माफ नहीं किया जाता। जो हदीस को बदल दे उसको माफ नहीं, उसे जहन्नम दी जाती है, उसे जन्नत नहीं। आप जन्नत खुद, आप जन्नत खुद ही गवा देते हैं। मेरी हाथ बन के बिनती है उन लोगों के आगे जो नमाज लेट पढ़ते हैं। नमाज होना चाहिए। नमाज जब अमामत हो रही, जब तक कबीर हो जावे उतनी जितनी देर तक अमाम सलाम ना फेरे उतनी देर तक हमें लैदा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। एक रकत है, दो रकत है, तीन रकत है, चार रकत है, हमें उसमें रल जाना चाहिए। तकबीर पढ़कर अगर वो रुकू में है तो रुकू में तकबीर पढ़कर रल जाना चाहिए। अगर वो सजदे में है हमें सजदे में रल जाना चाहिए। और जिस हालत में भी है इमाम साहब, हमें उसी हालत में तकबीर पढ़कर रल जाना चाहिए। ये नहीं हमें सुनते पहले पढ़नी है तो हम सैर पे जाकर सुनते पढ़ रहे हैं और सैर पे जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2 रक्ता रह गया, हम पहले 2 रक्ता पढ़ अपनी नमाज लैदा पढ़ लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में आओ
तो लेट हो जाओ, जमात हो रही हो, मुझे तुम सजदे की हालत में देखो तो आप तकबीर पढ़कर सजदे के हालत में ही नमाज पढ़ लेनी चाहिए। रब्बुल आलमीन तुझे पूरी नमाज का